नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची सुपर कोचिंग आईएएस वे टेक्स्ट बुक में आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। दोस्तों, डीआरडीओ के द्वारा एक सील बंद लिफाफे में सरफेस टू एयर मिसाइल दैट इज आकाश मिसाइल, इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और ड्राइंग्स को एक अथॉरिटी दैट इज MSQAA इसको सौंप दिया गया है। यहाँ पर आप दोस्तों जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, इनकी सोर्स के अकॉर्डिंग एक न्यूज़ दे सकते हैं। दिसंबर 4 की ये न्यूज़ है और शाम को 7 या 8 बजे के करीब ये जो है न्यूज़ आई थी। देखिए क्या लिखा हुआ है, डीआरडीओ हैंड्स ओवर सील्ड पर्टिकुलर्स ऑफ आकाश मिसाइल टू MSQAA अथॉरिटी। यहाँ पे दोस्तों इस न्यूज़ को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि ऐसा डीआरडीओ के द्वारा क्यों किया गया है, और दूसरा आकाश मिसाइल के बारे में भी यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ों को हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो MSQAA है, दरअसल इसकी फुल फॉर्म है मिसाइल सिस्टम क्वालिटी अश्योरेंस एजेंसी। अब यहाँ पर देखिए, नाम से ही सेंस निकालने का प्रयास कर सकते हैं। मिसाइल सिस्टम क्वालिटी अश्योरेंस एजेंसी, यानी कि मिसाइल्स का जो सिस्टम डेवलप किया जाता है इंडिया में किसी भी एजेंसी के द्वारा, उसके क्वालिटी अश्योरेंस को लेकर ये जो MSQAA एजेंसी है काम करती है। और अगर हमें अपने देश में किसी भी हथियार प्रणाली का स्वदेशी रूप से उत्पादन करना है तो ये प्रक्रिया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। यानी कि यहाँ से निकल कर ये आया कि डीआरडीओ के द्वारा जो सील्ड बंद लिफाफे में आकाश मिसाइल के बारे में एक सारी सूचना, एक सीक्रेट जितना भी सूचना होती है, वो इनको इसलिए सौंपा गया है ताकि आने वाले भविष्य में आकाश मिसाइल की प्रोडक्शन को एक बूम मिले। यहाँ पर देखिए, थल सेना और वायु सेना के द्वारा आकाश मिसाइल को इंडक्ट करने की तैयारियां ऑलरेडी की जा रही है और काफ़ी सारा बजट जो है आर्मी की तरफ से खर्च किया जाएगा इस मिसाइल सिस्टम या फिर आप कहें इस वेपन सिस्टम को अपना बनाने के लिए। और ये भी न्यूज़ एक निकल कर सामने आई है कि करीब 30,000 करोड़ रुपए जो है खर्च होंगे यहाँ पर इस पूरे के पूरे सौदे में। और ये शायद सबसे बड़ा एक ऐसा सौदा होगा जहाँ पर स्वदेशी रूप से विकसित किसी वेपन सिस्टम के लिए इतना पैसा दिया जा रहा है। यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि जो मिसाइल सिस्टम क्वालिटी अश्योरेंस एजेंसी है, ये थल सेना के लिए शस्त्र प्रणाली का जो संस्करण है उसके सभी आवश्यक परीक्षण करेगी। यानी कि जो भी रिक्वायर्ड टेस्ट हैं, जो एडिशनल क्वालिटी इंश्योरेंस की एक प्रक्रिया होनी है, वो दरअसल यहाँ पर कंप्लीट की जाएगी। और फिर देखिए यहाँ पे बताया गया है कि स्वदेशी हथियारों के विकास और उत्पादन के लिए ये जो प्रक्रिया है भारत के अंदर आवश्यक होती है। हियर यू कैन सी द पिक्चर्स, जहाँ पर बेसिकली ये एक आप कह सकते हैं पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ था हैदराबाद के अंदर। बेसिकली ये हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हैं AHSP हैंडलिंग ओवर सेरेमनी फॉर आकाश वेपन सिस्टम फ्रॉम DRDO टू MSQAA। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, थोड़ा सा इसके बारे में और डीप में बात करते हैं। यहाँ पर अगेन आप देखेंगे दिसंबर 4 7:30 बजे शाम की ये न्यूज़ है, सुबह के टाइम हम इसको पढ़ रहे हैं। डीआरडीओ हैंड्स ओवर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ आकाश मिसाइल टू MSQAA। यहाँ पे जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उनके द्वारा बकायदा एक स्टेटमेंट जारी करके कॉन्ग्रेचुलेशन जो है किया गया है। देखिए, डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि अथॉरिटी होल्डिंग सील्ड पर्टिकुलर्स, एक्चुअली जब ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, ये ड्राइंग्स, ये सारे सीक्रेट इंफॉर्मेशन एक इधर दी जाती है तो उसको बेसिकली AHSP बोलते हैं, दैट इज अथॉरिटी होल्डिंग सील्ड पर्टिकुलर्स। ठीक है, यहाँ पे हैदराबाद के अंदर एक सेरेमनी हुई जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे अगेन देखिए रेड मार्क में हाईलाइटेड है दोस्तों, ड्राइंग ऑफ कंप्लीट वेपन सिस्टम एलिमेंट्स, यानी कि वेपन सिस्टम के जितनी भी एलिमेंट्स है उनकी जो प्रॉपर एक ड्राइंग होती है वो भी जो है हैंड ओवर कर दी गई है प्रोजेक्ट आकाश से MSQAA को। राइट, यहाँ पर दोस्तों देखिए आप देख सकते हैं आकाश मिसाइल को एक तरीके से पब्लिक में बेसिकली दिखाया जा रहा है। यहाँ पे बताया गया है, दैनिक जागरण की तरफ से ये सोर्स है, आकाश मिसाइल के उत्पादन के और करीब पहुंचा भारत। डीआरडीओ ने तकनीकी से संबंधित जानकारियां MSQAA को सौंपी। ये आकाश मिसाइल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसको लेकर 2021 में एक टेस्ट किया गया था जो कि सक्सेसफुल रहा था। यहाँ पे आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक जो है प्रेस रिलीज देख सकते हैं। आपको पता है जितनी भी प्रेस रिलीज आती है अब आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंडर में आती है। देखिए, सक्सेसफुल मीडियम फ्लाइट टेस्ट ऑफ
आकाश प्राइम मिसाइल। इस वर्ड पे फोकस कीजिएगा, प्राइम। दरअसल आकाश मिसाइल की डेवलपमेंट तो की गई थी, लेकिन उसका एक एडवांस वर्जन जो है वो बेसिकली यहाँ पर बनाया गया था। उस एडवांस वर्जन का जो टेस्ट हुआ था वो सक्सेसफुल रहा था। इसी को लेकर 27 सितंबर 2021 की ये प्रेस रिलीज हमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से देखने को मिलती है। देखिए, न्यू वर्जन ऑफ आकाश मिसाइल, उसका नाम है आकाश प्राइम, इसका सक्सेसफुली जो है फ्लाइट टेस्ट हुआ था। ये इंटीग्रेटेड टेस्ट जो रेंज है चांदीपुर उड़ीसा में, वहां पर ये हुआ था। इस फैक्ट को थोड़ा सा याद रखिएगा कि जो चांदीपुर उड़ीसा में है वहां पे हमारा इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, और ज्यादातर हम मिसाइलों की जो टेस्टिंग करते हैं यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो आकाश प्राइम है उसके अंदर क्या अनोखा है, उसका न्यू वर्जन है तो क्या उसके अंदर कुछ अलग है। दरअसल इंडिजीनियस एक्टिव रेडियो फ्रिक्वेंसी जो आरएफ है वो बेसिकली स्वदेशी रूप से विकसित किए गए, वो बेसिकली इसमें लगाए गए हैं, जिससे क्या होगी, इसकी इंप्रूव्ड एक्यूरेसी हो जाएगी। देखिए दोस्तों, जो आपकी रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है ये किसी भी टारगेट को, है ना, उसकी बेसिकली टारगेट को अटैक करने की जो हमारी एक एक्यूरेसी होती है उसको बेसिकली आप कह सकते हैं उसके लिए हमें कैपेबल बनाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। यहाँ पे देखिए इसकी मोर रिलायबल परफॉर्मेंस होगी अंडर लो टेम्परेचर। ठीक है, अगर एक ऐसा इन्वायरमेंट है जो हाई एल्टीट्यूड्स पे है, हाई एल्टीट्यूड्स पे ठंडा इन्वायरमेंट हो जाता है, तो वहाँ पर इंजन्स अच्छा परफॉर्म करें, इसके लिए कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस उनमें रखनी पड़ती है, जो कि आकाश प्राइम में यहाँ पर रखी गई है। ऐसा जो है हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, आकाश प्राइम मिसाइल जो कि नया वाला वर्जन है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा ये मीडियम रेंज की मिसाइल है। ठीक है, इसके बाद दूसरा ध्यान रखिएगा ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इसीलिए इसको SAM भी बोलते हैं। और इसको इंडिया की जो स्टेट ओन्ड डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज DRDO, इसके द्वारा यहाँ पर डेवलप किया गया है। ये जो डेवलपमेंट हुई है मिसाइल की, दरअसल एक प्रोग्राम के अंडर में हुई है जिसका नाम आपने पहला भी सुना होगा, IGMDP प्रोग्राम, यानी कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके लिए हम APJ अब्दुल कलाम जी को आज तक जो है याद रखते हैं। हालांकि हम उनको और बहुत सारी बातों के लिए याद रखते हैं, उनका अपना एक सम्मान है। तो इस जो ये बेसिकली मिसाइल्स की डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम है, इसमें सिर्फ आकाश मिसाइल को डेवलप नहीं किया है, बल्कि करीब हमने ग्रुप ऑफ मिसाइल्स को इसके अंदर डेवलप किया। नाम आपको पता होने चाहिए। देखिए दोस्तों, नाग, अग्नि और त्रिशूल मिसाइल तो है ही इसके अंदर, आकाश आप जान ही चुके हैं। इसके अलावा पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइल, इसको भी इसी मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर जो है बनाया जा रहा है। आकाश के बारे में थोड़ी और स्पेसिफिकेशन देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसको शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज में बेसिकली डेवलप किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये साइमल्टेनियसली एंगेज कर सकती है मल्टीपल टारगेट्स को। ठीक है, एक साथ एक ही टाइम पे ये मल्टीपल टारगेट्स को जो है एंगेज कर, पूरा वेपन सिस्टम है, इंटायर वेपन सिस्टम को जो कॉन्फ़िगर किया गया है वो मोबाइल प्लेटफॉर्म पे किया गया है। यहाँ पर बेसिकली मोबाइल प्लेटफॉर्म पर भी जो है ये काम कर सकती है। अगर आप देखेंगे रेंज ऑफ ऑपरेशन तो 4.5 किलोमीटर से 25 किलोमीटर का इसका रेंज ऑफ ऑपरेशन है। ये दरअसल जो इसके टारगेट टाइप्स होते हैं वो हेलीकॉप्टर हो सकते हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट हो सकते हैं, जो हमारे UAVs होते हैं वो हो सकते हैं। इसके अलावा ये फुल्ली ऑटोमेटिक है। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो ओपन सिस्टम इसका आर्किटेक्चर है। ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर का यहाँ पे ये मतलब होता है कि जो एग्जिस्टिंग स्पेसिफिकेशन है या रिक्वायरमेंट है और जो फ्यूचर में कोई रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंगली इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। इसलिए न्यू वर्जन हमें देखने को मिलते हैं। टेक्नोलॉजी का तभी फायदा है जब समय के साथ बदलती हुई मांग के अनुरूप उसमें बदलाव किया जा सके। तो फ्यूचरिस्टिक एयर डिफेंस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें चेंज किए जा सकते हैं। फिर बताया गया है कि सिक्योर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, तो जो कम्युनिकेशन का एक मोड है वो उसके अंदर काफ़ी सिक्योर है। ठीक है, कॉम्बैक्ट एलिमेंट्स के बीच में। फिर यहाँ पे बताया गया कि इसमें इनबिल्ट पावर सोर्सेज है, यानी कि अगर कोई बेसिकली इलेक्ट्रिकल पावर को लेके इश्यू होते हैं तो ये जो मिसाइल है कैपेबल है, क्योंकि इसके अंदर इनबिल्ट पावर सोर्स आपको देखने को मिलते हैं। और रोड एंड रेल
के द्वारा इसका जो है ट्रांसपोर्ट हो सकता है, यानी कि क्विक मोबिलाइजेशन और डिप्लॉयमेंट इस मिसाइल का हो सकता है। दोस्तों किसी भी हथियार का क्विक मोबिलाइजेशन, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, और क्विक डिप्लॉयमेंट, उसको बेसिकली अटैक करने के लिए एक तरीके से प्रिपेयर कर देना, ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वॉर के टाइम पे टाइम इज़ वेरी क्रिटिकल थिंग, मूवमेंट्स में वहाँ पर जो है चीज़ें बदलती हैं। थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं। देखिए रेंज इसकी कितनी है, मैंने बताया आपको कि 20-25 किलोमीटर की इसकी रेंज है। यहाँ पर देखिए ये जो आकाश मिसाइल का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, ये आज या कल की बात नहीं है दोस्तों। डिफेंस में आप जब भी किसी प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ें तो ये मानकर चलेगा कि वो बहुत लंबी मेहनत, एक बहुत लंबी तपस्या का नतीजा होता है। जैसे यहाँ पे 1984 में दरअसल इस मिशन को लॉन्च किया गया था। हमने शुरू में जो कोस्ट को सैंक्शन किया गया था वो 600 करोड़ रखा था, लेकिन बाद में इसकी जो कोस्ट है वो लगभग 1000 करोड़ तक जो है एस्केलेट कर गई थी। यहाँ पे डीआरडीओ ने क्लेम किया था कि बाकी जो फॉरेन्स में बन रहे हैं इस तरह की मिसाइल, उनके कंपैरिजन में सस्ती है, बट आर्मी ने कहा था कि नहीं थोड़ी महंगी पड़ रही है। ये एक बेसिकली इशू देखने को आया था, लेकिन फिलहाल जो है आर्मी की तरफ से और साथ ही जो हमारी एयरफोर्स होती है उनकी तरफ से इसको अपने जो स्क्वाड्रन वगैरह है उसमें इंटीग्रेट करने के लिए पूरी बातचीत चल रही है। अगर आप देखेंगे तो चाइना के पास भी इसके सिमिलर एक HQ-7 है जो कि शॉर्ट रेंज डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, ठीक है। अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो 20 किलोमीटर है। इसी तरह पाकिस्तान के पास भी है, बट वो अपना तो कुछ नहीं बनाते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं से उन्होंने लिया होगा, हम तो अपना बनाने में मेहनत करते हैं। तो देखिए पाकिस्तान के पास FM-90 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, जिसको ऑब्वियसली उन्होंने जो PLA है, ठीक है, चाइना से जो है प्रोक्योर किया है। तो चाइना उनका दोस्त है। ये थोड़ा सा हमने देखा कि सिमिलर टाइप ऑफ वेपन सिस्टम चाइना और पाकिस्तान के पास भी है। थोड़ी सी कुछ और स्पेसिफिकेशन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, ये जो 5 हमने कोर मिसाइल सिस्टम बनाए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में, जो कि इंडिया ने लॉन्च किया था 1983 में, उसका एक पार्ट है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया। यहाँ पे फिर से आप देखिए 96% ये इंडिजीनियस है, यानी कि 96% ये स्वदेशी है। बहुत प्राउड की बात है हमारे लिए दोस्तों। फिर यहाँ पे देखिए 88% इसकी किल प्रोबेबिलिटी होती है। अगर इसने अपने टारगेट को अटैक किया है, यहाँ पर 88% की ये संभावना रहती है कि अपने टारगेट को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगी। अब हम इसकी स्पीड के बारे में बात करते हैं। तो ये देखिए सुपरसोनिक स्पीड पर चलती है, मैक 2.5 की स्पीड पर। देखिए दोस्तों जो साउंड ध्वनि की स्पीड होती है वो 1 मैक होती है। जैसे ही ये 1 to 5 मैक में चला जाता है तो 1 से ऊपर सुपरसोनिक चला जाता है, 5 मैक से ऊपर अगर चला जाता है तो वो हाइपरसोनिक चला जाता है। तो ये सुपरसोनिक है, 2.5 मैक की जो है इसकी स्पीड है। और यहाँ पर बहुत मजेदार मैं आपको एक फैक्ट बताने वाली हूँ। एक्चुअली इसका जो रैमजेट इंजन है वो वर्क करता है इस सुपरसोनिक स्पीड पर। और ये इंटरेस्टिंग फैक्ट क्यों है? क्योंकि ये टारगेट को इंटरसेप्ट कर सकता है, टारगेट को एकदम धो सकता है सुपरसोनिक स्पीड पर भी, और इसकी स्पीड में कोई बेसिकली हमें डी एक्सेलरेशन देखने को नहीं मिलता। जबकि यूएस के पास एक पैट्रियट मिसाइल है, उसमें ऐसा हो जाता है। तो हमारी जो है यूएस की पैट्रियट मिसाइल से भी बेटर टेक्नोलॉजी यहाँ पर दिखाई देती है। और दूसरा इसमें क्या है, हमने सॉलिड फ्यूल सिस्टम जो है यूज किया है। सॉलिड फ्यूल सिस्टम यूज करने की वजह से ये क्या है, इकोनॉमिक है, सस्ती पड़ती है और एक्यूरेट है, ठीक है। ये दोस्तों इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन है। अब एंड में हम देखते हैं कुछ पुरानी न्यूज़ को कंपेयर करके कि किस तरीके से हमने जवाब दिया है चीज़ों का, किस तरह से भारत की ताकत धीरे धीरे सामने निकल कर आ रही है। अगर आप देखेंगे जुलाई 2018 में एक एडिटोरियल जो है यहाँ पर आया था, जिसमें इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से कि पाकिस्तान ने डिप्लॉय की है चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम, वेयर डज इंडिया स्टैंड। और इसका जो है उत्तर हमें मिल गया कब जाकर, अक्टूबर 2019 में, जहां पे फिर से एक जो है एडिटोरियल आया स्वराज में, एज इंडियन आर्मी मल्स इंडक्शन ऑफ मोर आकाश मिसाइल, हियर इज हाउ दे विल गॉड अगेंस्ट चाइना एंड पाकिस्तान, ठीक है, इंट्रूजन। तो
यहाँ पे एक रेज हुआ था कंसर्न कि भाई उन्होंने चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय कर लिया, हम क्या कर रहे हैं? तो हम आकाश मिसाइल पर काम कर रहे थे, हम उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यहाँ पर तैयार थे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। दोस्तों मुझे लगता है कि ये जो एक बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही आप कह सकते हैं प्राउड वाली न्यूज़ सामने आई थी, और जब एक मन में सवाल उठता है कि DRDO ने सीलबंद लिफाफे में ड्राइंग्स क्यों सौंपी है, इसका उत्तर यहाँ पे मिल गया है। आप देख सकते हैं कि मेरी डेली लाइव क्लासेस भी आती है सुपर कोचिंग IAS वे टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पर, अगर आप चाहते हैं तो उनको भी देख सकते हैं। मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद। जय हिंद।